हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्पीकिंग अभिषेक मिश्रा। आप एक क्वेश्चनों को देख रहे हैं। ये हिंदी पद्य साहित्य एवं गद्य साहित्य के इतिहास एवं विकास के क्वेश्चन आंसर है, जो कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि ये बहुत ही सोच समझ के तैयार किए गए हैं। और ये इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तो विशेष तौर से ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले हैं। जो ये क्वेश्चन है, तो ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर ही इंटरमीडिएट परीक्षा में देखने को मिला, क्योंकि ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने खुद से अपने हाथ से लिखे हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, ये हमारी बहुत से क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद से लिखे हैं और खुद पिछले आए हुए वर्षों के बोर्ड पेपरों से मैंने खुद छाँट के लिखे हैं। पहला क्वेश्चन, 84 व्याकरणों की वार्ता के लेखक थे गोकुलनाथ। दूसरा है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा क्वेश्चन, गोदान के रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न चौथा, कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पांचवा, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? बेईमान की परत ये जो हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, उनका ये निबंध है। छठवां क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद ने लिखी। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, जो कि बहुत बड़ा ही महाकाव्य है, सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसके कारण जयशंकर प्रसाद जी की ख्याति बहुत दूर दूर तक हिंदी काव्य में, साहित्य में, जिस महाकाव्य के कारण इनकी ख्याति उन्होंने अर्जित की, कामायनी महाकाव्य के द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने। सातवां है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामिनी ये भी नाटक है। इनमें कौन सी रचना नाटक नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी नाटक नहीं है? तो ये राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग, आन का मान, जिसमें से अपना अपना भाग ये नाटक नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन भी बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि है। इनकी हर एक रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। कादम्बनी पत्रिका है भारतेंदु युग की। फिर अगला क्वेश्चन है, माधव विलास के रचयिता हैं लल्लू लाल। 12वां क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई भारतेंदु युग में। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14वां क्वेश्चन है, निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर प्रसाद। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आए हुए विगत वर्षों के पेपरों से, ऐसे क्वेश्चन मॉडल बुक से नहीं, आए हुए बोर्ड के पेपरों से मैंने ये क्वेश्चन रिटन किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदा रस के रचनाकार हैं हरिशंकर प्रसाद। गोदान की विधा है उपन्यास गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। 16वां क्वेश्चन है, कामायनी की विधा है महाकाव्य। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कहानी है, इनमें से 4 ऑप्शन में पूछ रहा है, इनमें कहानी कौन है? राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग, आन का मान। इस तरह भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं, तो हर प्रकार के क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट करते हुए चलना है। तो इनमें से कहानी है गरुड़ध्वज। 18वां क्वेश्चन है, नीड़ का निर्माण फिर की विधा है। आत्मकथा है ये, जो हरिवंश राय बच्चन जी की है। 19वां क्वेश्चन है, छायावादोत्तर युग की पत्रिका है हिंदी प्रदीप। फिर अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सुधल मिश्र। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका जो पत्रिका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी पत्रिका को याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी बहुत सी पत्रिका लिखी हैं, जैसे शंकर प्रसाद की भी हैं। इस प्रकार से इनकी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पत्रिका सरस्वती पत्रिका बहुत ही फेमस पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, कल्पवृक्ष के रचनाकार हैं। कल्पवृक्ष के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी कृति रीतिकालीन की है? पंचवटी है, रामचरितमानस है, बिहारी सच सही है, परमाल रास बिहारी सच सही। 27वां क्वेश्चन, लोकायतन की विधा है? नाटक, भेंटवार्ता, स्मरण, काव्य। काव्य। लोकायतन की विधा है काव्य। 28वां क्वेश्चन, दीप शिखा के रचनाकार हैं? महादेव वर्मा। 29वां क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक हैं? अज्ञे। निम्न में से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने लिखी है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इसका आंसर नहीं था, मिसप्रिंट था, इस वजह से इसका आंसर नहीं लिख पाए। तो आप अपना इसका आपको बताना है, ये 2 क्वेश्चन मैंने भी नहीं जानबूझ के लिखा, आपको ये बताना है। द्विवेदी युग के साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट की रचना है। कौन सी रचना है बालकृष्ण भट्ट की? और द्विवेदी युग के साहित्यकार मैंने छोड़ दिए जो। हिंदी गद्य साहित्य के लेखक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 34वां क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। समान रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है? सन 1940 से 1950। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप। ये देखिए दूसरी पत्रिका आ गई हिंदी प्रदीप जी की, जो कि बहुत सी पत्रिकाएं, ज़्यादा नहीं 5-10 पत्रिकाएं ही हैं जो प्रकाशित हुई हैं। उनके लेखक और पत्रिकाएं याद किया जा सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बोर्ड पेपर वो भी खासतौर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल वालों के लिए। 37वां क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है? मर्यादा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र है? हिंदी प्रदीप। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप। ये समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया है बोर्ड के पेपरों में, ये फिर आया है, इसलिए ये रिपीट है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, नई कविता युग के कवि है? भवानी प्रसाद मिश्र। छायावाद की विशेषता है? इति। ये विशेषता पूछ रहा है छायावाद की। इति वृत्तात्मकता। ये सभी क्वेश्चन थे जो कि आए हुए बोर्ड एग्जाम के थे। आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके लिए ही बहुत सही रहेगा।